तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एरे। ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये एरे होता क्या है और एरे का क्या यूज़ है। ठीक है। तो समझो आपको अगर कोई डेटा वगैरह स्टोर करना है, जैसे कि अभी इंट समझो मुझे मार्क्स वगैरह स्टोर करना है, जैसे कि इंग्लिश का मार्क्स मेरे को स्टोर करना है, ENGLIS इंग्लिश का मार्क्स स्टोर करना है जो कि 50 है। फिर उसके बाद मैथ्स का मार्क्स स्टोर करना है। ठीक है। तो जैसे कि वो भी समझो 60 है। उसके बाद समझो साइंस का मार्क्स स्टोर करना है, जैसे कि वो 70 है। ठीक है। तो कुछ मेरे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, या एक स्टूडेंट है उसके कुछ सब्जेक्ट्स है, उसके कुछ मार्क्स है, वो मेरे को स्टोर करना है। इसकी प्रोग्रामिंग में तो कैसे कर सकता हूँ? वेरिएबल्स बनाकर मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश करके वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने 50 स्टोर कर दिया। मैथ्स करके वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 60 स्टोर कर दिया। साइंस करके वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 70 स्टोर कर दिया। ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स बना दिए जिसमें मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया। बट देखो क्या है कि यहाँ पर मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़े। अगर समझो 5 सब्जेक्ट होता तो 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, 6 सब्जेक्ट होता तो 6 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, मतलब जितना सब्जेक्ट उतने वेरिएबल्स बनाने पड़ते। ठीक है। क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं बस एक ही वेरिएबल बनाऊँ और उसी में सारा डेटा स्टोर कर सकता हूँ? ठीक है। 50 भी स्टोर कर दूँ, 60 भी स्टोर कर दूँ, 70 भी स्टोर कर दूँ, कुछ ऐसा। मतलब वी कैन क्रिएट ओनली सिंगल वेरिएबल और एंडेड वेरिएबल वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। हम बस एक ही सिंगल वेरिएबल बनाते हैं और उसी में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरे यूज करते हैं। ठीक है। एरे एरे क्या होता है पता है क्या? एरे इज लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एरे कंटेनर है जिसमें मैं बहुत सारा डेटा, बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। एरे करके टॉपिक ARRAY एरे। ठीक है। अब एरे का कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। तो इट इज लाइक अ कंटेनर इन विच we can store मल्टीपल डेटा। तो इट इज़ लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। ये कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि वेरिएबल का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, इट इज़ लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर सम वैल्यू। उसमें भी कुछ वैल्यू, कुछ डेटा स्टोर कर सकता हूँ। बट इसमें क्या है? मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि इसका जो बेसिकली मल्टीपल डेटा स्टोर तो कर रहा हूँ, बट ये जो डेटा सेम टाइप का होना चाहिए। डेटा मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। डेटा मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो कैसा? सेम टाइप का होना चाहिए। अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो नंबर ही होना चाहिए, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो कैरेक्टर ही होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है हमारा, ठीक है, इसकी जो साइज होती है ना, फिक्स्ड होती है। साइज इज फिक्स्ड। साइज इज फिक्स्ड। FIXED, साइज इज फिक्स्ड। मतलब एक बार आपने एरे बना दिया तो उसकी जो साइज आपने बता दी उतना ही रहेगा। समझो आपने 10 साइज का एरे बनाया और उसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर दिया। ठीक है। बट बाद में आपको इन फ्यूचर याद आया कि मुझे एक और एलिमेंट डालने का, 11 नंबर का एलिमेंट डालने का, तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने 10 साइज का एरे बनाया था, उसमें 10 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, 11 आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो साइज है ना वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। साइज इज फिक्स्ड। ठीक है। अभी फोर्थ क्या है हमारा कि डेटा इज, जो डेटा होता है, डेटा इज स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स, कंटिन्यूअस। ठीक है। तो डेटा इज स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स। तो अभी समझो इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं ना वो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता है। समझो जो पहला डेटा स्टोर हुआ वो मेमोरी एड्रेस 101 पे स्टोर हुआ। जो दूसरा डेटा है वो मेमोरी एड्रेस 102 पे स्टोर हुआ। जो तीसरा डेटा है वो मेमोरी एड्रेस 103 पे स्टोर हुआ। जो फोर्थ डेटा है वो मेमोरी एड्रेस 104 पे स्टोर हुआ। मतलब ये जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता है, सीरीज वाइज में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखना। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पहला एरे के ऊपर, कि इट इज़ लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। सेकेंड है डेटा मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। डेटा सेम टाइप का होना चाहिए। जो साइज होता है फिक्स्ड होता है। और डेटा इज स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स। इसमें एक और है, जैसे कि जो इसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है। इंडेक्स नंबर इसका अभी पोजीशन नंबर होता है। देखो जैसे बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, तो हर एक डेटा का एक पोजीशन नंबर होगा। और इसमें जो पोजीशन नंबर स्टार्ट होता है ना उसको, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन नंबर, उसको इंडेक्स बोला जाता है। द
इंडेक्स नंबर, द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो इंडेक्स स्टार्ट होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है टू एन माइनस वन तक जाता है, ठीक है, एन माइनस वन। मतलब अगर समझो मैंने 10 साइज का बनाया, एन क्या हो गया, साइज हो गया, साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, साइज ऑफ एरे हो गया, ठीक है। अगर मैंने 10 साइज का एरे बनाया तो वो 0 to 9 जाएगा, ठीक है, 0 to 9। अगर मैंने 20 का बनाया तो 0 to 19 जाएगा, 100 का बनाया तो 0 to 99 तक जाएगा, अगर मैंने 200 का बनाया तो 0 to 199 तक जाएगा, ठीक है। एक कम जाता है, वैसे ये याद रखना क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना इसलिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट हो गए हमारे हमेशा याद रखने का, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक, कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये थियरी थोड़ा सा हो गया, अभी हम लोग प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एरे बनाता हूँ, समझो ए नाम का मैंने एक एरे बनाया, इधर इंट ए लिखा, बॉक्स बनाया, इधर साइज बता दो कि कितना एलिमेंट तुमको स्टोर करने का है, ठीक है। मैंने इंट ए 10 लिख दिया, ठीक है, 10 एलिमेंट मेरे को स्टोर करने का है, ठीक है। तो बन गया मेरा एक एरे बन गया जिसकी जो साइज है वो 10 है, इसमें मैं 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, तो स्टोर करना चालू करता हूँ। मैं लिखूंगा ए बॉक्स, जो मेरा मेमोरी एड्रेस मतलब मेरा जो इंडेक्स नंबर 1, तो इंडेक्स नंबर 1 बोलो या बॉक्स नंबर 1 बोलो, तो इंडेक्स नंबर 1 पे मैंने स्टोर कर दिया 10, ठीक है। फिर ए लिखा इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 पे स्टोर कर दिया मैंने 20, इस तरीके से, ठीक है। अभी समझो इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एफ लगाकर प्रिंट करवा सकता हूँ, नंबर प्रिंट करना है तो परसेंट डी बाहर निकल कर कोमा लगाकर मैं ए लिखूंगा, बॉक्स लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो बॉक्स नंबर 1 मतलब इंडेक्स नंबर 1 का जो वैल्यू वो प्रिंट करके दिखाऊं मुझे। मैंने इसको रन किया, अभी आउटपुट देखेंगे तो 10 प्रिंट होके मेरे को मिल रहा है, देख सकते हो। 1 पे हमारा क्या 10 था, 1 पे 10 था हमारा, और एक को ही प्रिंट किया मैंने A1 को, तो 10 प्रिंट हो रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3 और 3 को रन करूँ तो अभी क्या प्रिंट होगा, 20, 3 पे 20 था तो 20 प्रिंट होकर मेरे को मिल रहा है। अगर मैं समझो 2 वाला रन करके दिखाऊँ जो कि नहीं बनाया, तो इस 2 पे क्या मिलेगा तुमको, डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा, रैंडम वैल्यू मिलेगा, याद रखना। जिस प्लेस पे हम वैल्यू नहीं डाल रहे उस प्लेस पे मुझे गार्बेज वैल्यू, रैंडम वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मिल सकता है। और जिस प्लेस पे मैंने डेटा डाला है उस प्लेस पे जो मैंने डेटा डाला है वही मिलेगा, जिसकी 1 पे मेरे को 10 मिल रहा है, 1 पे मैंने 10 डाला तो 1 पे मुझे 10 ही मिलेगा, 3 पे मैंने 20 डाला, 3 पे मुझे 20 मिलेगा। बट जिस प्लेसेस मैंने नहीं डाला, जो बॉक्सेस खाली है, जो इंडेक्स नंबर एम्प्टी है, वहाँ पर गार्बेज वैल्यू हो सकता है, रैंडम वैल्यू हो सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है, याद रखने का, ठीक है। अभी कैसा है देखो, यहाँ पर मैंने 10 साइज बनाया तो मतलब इसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, 10 बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इस सारे पोजीशन का नंबर, सारे पोजीशन पे जो भी डेटा है मुझे सब एक साथ प्रिंट करने का, तो इसके लिए मुझे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इधर फॉर लूप लगा दिया, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई का वैल्यू जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कितना 11, क्योंकि नहीं आई लेस देन 10 रखूंगा क्योंकि मुझे 9 तक होगा ना, अगर मैंने 10 बनाया तो 0 to 9 तक जाएगा, तो आई लेस देन 10, जब तक आई लेस देन 10 है तब तक। फिर आई प्लस प्लस कर दूंगा और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कोड मैंने लिखा है उसको कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बस मैं क्या करूँगा, आई कर दूंगा, बस यहाँ पर चेंज होता जाएगा और एलिमेंट सारे हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं, और देखो तो मेरा 1 पे क्या था 10, तो जीरो है, ये 1 है, 1 पे मुझे क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, 3 पे क्या है मेरे को 20, तो 0 1 2 3, तो 3 पे मुझे क्या मिल रहा है 20, और बाकी जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है, रैंडम वैल्यू है, जीरो है, ठीक है। और जिस प्लेस पे हमने डेटा डाला है उस प्लेस पे हमारा डेटा है, जिस प्लेस पे हमने डेटा नहीं डाला है उस प्लेस पे गार्बेज वैल्यू मिलेगा, रैंडम वैल्यू मिलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने क्या किया है, ये हमने एक एरे बनाया, उसमें मैंने ये जो हमने एरे बनाया ना 1D एरे है, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे है, ठीक है, याद रखने का। इस टाइप के एरे को हम लोग 1D एरे भी बोलते हैं, लीनियर एरे भी बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1D एरे हो रहा है, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। हमने हमने क्या किया, 1D एरे को बनाया, ठीक है, उसमें डेटा डाला और उसको प्रिंट करके देखा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D एरे भी बना सकते हैं, 2D एरे। अभी 2D एरे क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसमें रोज भी होगा, कॉलम्स भी होगा, ठीक है। अब जो रो स्टार्ट होता है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, रो नंबर जीरो, रो नंबर वन, रो नंबर टू, जीरो से स्टार्ट होगा रो नंबर, ठीक है। और जो कॉलम नंबर स्टार्ट होता है वो भी कॉलम नंबर जीरो, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, वो भी कॉलम भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो रो भी जीरो से स्टार्ट होगा, कॉलम भी जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी समझो मुझे ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेस है, एरे 1 2, ये वाला प्लेस का जो डेटा है वो मुझे एक्सेस करना है, वो मुझे यूज करना है, तो मुझे रो भी बताना पड़ेगा ये कौन सा रो है, ठीक है। और मुझे कॉलम भी बताना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, पहला बॉक्स रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को, ठीक है, जो सेकंड बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को, ठीक है।
तो पहला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, सेकंड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो मुझे रो भी बताना पड़ेगा, कॉलम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे ये 2D एरे प्रिंट करना है ना, तो मुझे दो फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। पहला फॉर लूप होगा रो के लिए, दूसरा फॉर लूप होगा कॉलम के लिए, ठीक है। तो इतना समझने के बाद हम चलते हैं और 2D एरे बनाते हैं। कैसे बनाएगा, तो मैं इंट लिखूंगा, बी लिखूंगा, पहला बॉक्स बनाऊंगा, बोलूंगा मेरे पास 3 रो है, ठीक है। सेकंड बॉक्स बनाऊंगा, लिखूंगा 3 कॉलम है मेरे पास, तो मेरे पास 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें मुझे डेटा डालने का, तो मैं लिखूंगा बी बॉक्स सेकेंड रो पे, सेकेंड कॉलम पे मैं डेटा डाल रहा हूँ 22, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया मैंने। अब इसको मुझे प्रिंट करने का है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पर मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ, न्यू लाइन आना चाहिए मेरे पास। तो प्रिंट एफ में यहाँ पर बैकस्लैश एन कर दिया न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करूँगा, मैं लिखूँगा %d, बाहर निकल के ओमा लगा के बी लिखूँगा। तो सेकंड रो एंड बॉक्स सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे क्या डेटा है वो मुझे प्रिंट करना है, तो 22 प्रिंट हो रहेगा, ठीक है। 22 प्रिंट हो रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम पे। सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 22 डाला हो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 22 प्रिंट हो रहा है। अब इसमें जैसे कि मैंने बोला कि इतने सारे बॉक्सेस होंगे, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम बनाया हो तो 0 रो, अभी 3 रो बनाया हो, मतलब उसका काउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 होगा। अब 3 कॉलम बनाया तो उसका भी जो काउंटिंग होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 1 2 ये हमारे कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे पूरा डेटा प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दो फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। दो फॉर लूप तो चलाता हूँ, दो फॉर लूप। पहला फॉर लूप चला रहा हूँ रो के लिए, इंट आई इक्वल टू 0, जो हमारा रो है वो 0 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन, हमारे पास रो कितना है, हमारे पास 3 रो है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 3, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मेरा रो स्टार्ट हो चुका है, ये मेरा रो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कॉलम को भी प्रिंट करना रहेगा, तो अंदर कॉलम के लिए लूप चलाएंगे, इंट जे इक्वल टू 0, जो कॉलम नंबर होगा वो भी 0 से स्टार्ट होगा। और जे लेस देन कितना, कॉलम हमारे पास कितना है, 3 है, कॉलम भी हमारे पास 3 है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 3 और जे प्लस प्लस, इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको ओपनिंग कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे प्रिंट करने का, तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं प्रिंट करने के लिए, तो अभी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंट करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर रो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आई, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जे, तो मैंने आई जे डाल दिया, थोड़ा सा स्पेस डाल दूंगा, ठीक है। अभी एक रो प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए ना। एक रो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन, फिर ये दूसरा रो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन, फिर ये प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन। तो रो प्रिंट होने के बाद क्या चाहिए हमको, न्यू लाइन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा प्रिंट एफ और बैकस्लैश एन डाल दूंगा, तो न्यू लाइन आ जाएगा एक रो प्रिंट होने के बाद। अगर मैं इसको भी रन करता हूँ तो तुमको आउटपुट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, तुम देख सकते हो। ये मेरा रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है। तो रो नंबर 2 है हमारा, रो नंबर 2 पे हमने क्या डाला, 22 डाला है, ठीक है, रो नंबर 2 पे। अब कॉलम नंबर 2 भी देख लो, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 पे मैंने 22 इंटर किया हूँ, जो मुझे दिख रहा है। बाकी जगह पे क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है, जीरो वैल्यू है, रेंडम वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, देखो हमने इधर 2 डायमेंशनल एरे बनाया, 2 डायमेंशनल एरे में डेटा डाला और उस डेटा को प्रिंट भी करके हमने देखा है कि कैसे करना है, ठीक है। अभी जो एरे हमने बनाया है ना, इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, देखो एक लाइन में मैंने एरे बनाया हूँ, जिसको बोल सकते हैं मैंने एरे डिक्लेयर किया हूँ, फिर मैंने उसमें डेटा डाला हूँ, जिसको बोल सकते हैं एरे में मैंने इनिशलाइज कर दिया हूँ, इनिशलाइज, ठीक है। तो मैंने एक लाइन में एरे बनाया, दूसरी लाइन में डेटा डाला। ये दोनों काम को मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ इक्वल टू और करली ब्रेसेस लगा सकता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पर तुम डेटा डाल दो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से मैंने डेटा डाल दिया। अब इस तरीके से डेटा डालने के बाद तुमको ये साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 10 एलिमेंट्स है, तो ऑटोमेटिक इसका जो साइज होता है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको रन करके देख सकते हो और तुमको डेटा मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम इंटर कर सकते हो, इस तरीके से भी तुम डेटा डाल सकते हो 1D एरे के अंदर। सेम तुम काम 2D एरे में भी कर सकते हो, 2D एरे में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तुम ये रो नंबर 0 बना दिया मैंने, ये रो नंबर 1 बना दिया मैंने, ये रो नंबर 2 बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें डेटा डाल देता हूँ 1 2 3, इधर डाल देता हूँ 4 5 6, यहाँ पर डाल देता हूँ 7 8 9, ठीक है। अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन में मैंने काम कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसको भी रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1D एरे बनाया, ठीक है, और उसमें डेटा डाला, उसको प्रिंट करके देखा। 2D एरे बनाया, 2D एरे में डेटा डाला, उसको प्रिंट करके देखा। तो आई होप सो ये आपको समझ गया हो कि 1D एरे कैसे बनाने का, कैसे उसके साथ
कैसे उसमें डेटा डालने का, कैसे उसको प्रिंट करने का, 2D एरे कैसे बनाने का, उसमें कैसे डेटा डालने का, उसको कैसे प्रिंट करने का, ये सब सारी चीज़ें आपको समझ गई होंगी। साथ में मैंने थोड़ा सा थियरी भी बता दिया एरे के ऊपर। अगर एग्जाम में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरे क्या होता है, तो आप ये सारा टाइटल लाने के बाद ये सारा डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर 1D एरे बना सकते हो, उसमें डेटा डाल सकते हो, उसको प्रिंट करके दिखा सकते हो। देन 2D एरे बना सकते हो, उसमें डेटा डाल सकते हो, उसको प्रिंट करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये तो एक तरीके से आपकी एग्जाम के लिए भी हो गया। ठीक है, नोट्स। ठीक है। तो आई होप सो ये ट्यूटोरियल या ये वीडियो देखने के बाद आपको एरे पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वापस से एक बार इस वीडियो को देख लो, आपको डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आई होप सो कि मेरा जो मेहनत है आपको कुछ, आपके लिए कुछ तो बेनिफिट साबित हो। ठीक है, आपको कुछ तो फायदा हो अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझा हो तो एक बार और इस वीडियो को देख लो। अगर नहीं समझा फिर से एक बार देख लो। ठीक है, डेफिनेटली मेरा गारंटी है कि आप इसको डेफिनेटली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये जो कोड है मैं अपने गिटहब पे डाल देता हूँ, क्योंकि आपको ये कोड भी मुझे देना है। ठीक है, आपको ये कोड भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अपने गिटहब पे ये कोड डाल देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ एरे, ARRAY एरे डॉट सी, एरे करके फाइल मेरे बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया हूँ। तो यहाँ पर एरे करके आपको मिल जाएगा, एरे डॉट सी। इसमें सारा कोड है एरे का। ठीक है, जो भी मैंने आपको सिखाया हूँ। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने एरे देख लिया, 1D एरे, 2D एरे। ठीक है, आपसे आपको ये समझ में आ गया हो फिर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।